अस्सलाम वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट है सिस्टेमिक डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी 7th सेमेस्टर्स MLT। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इसके बाद आपको तमाम लेक्चर ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट मेथड्स ऑफ एंटीबॉडी ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। लास्ट टाइम भी हमने क्लास के अंदर इसको डिस्कस किया था, लेकिन ड्यू टू कोरोना हम दोबारा से वीडियो लेक्चर पे आ चुके हैं, तो आपको इस टॉपिक को मैं दोबारा स्टार्ट से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर आपको कोई इश्यू हो तो मेरी जीमेल आईडी में मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। Antibiotics, natural and synthetic products that are used to kill and stop the growth of the bacterial, bacteriostatic and bactericidals। टू टाइप्स की एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं जो कि या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं या बैक्टीरिया को प्रॉपर्ली किल कर देती हैं। बैक्टीरियोसाइडल जो होती हैं वो क्या करती हैं, किल करती हैं बैक्टीरिया को बिल्कुल, और बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो होती हैं उसकी ग्रोथ को क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं। Minimum inhibitory concentration, lowest concentration of the antimicrobial agent that visibly inhibit the growth of the organisms. And minimum bactericidal concentration, the lowest concentration of antibacterial agent that result in the death of the microorganisms। ठीक है। MIC में क्या है कि विजिबल्स इनहिबिट होती है, जो विजिबल्स ग्रोथ होती है उनको इनहिबिट करते हैं, और MBC यानी मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया को उसको किल कर देती हैं। Why antibiotic sensitivity test is important? What is applications? Antibacterial susceptibility test, the laboratory test which determines how effective antibiotic therapy in against the bacterial infections के लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। तो हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला है, साल्मोनेला के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक कितनी सेंसिटिव हैं कि कितने किल कर सकती हैं इस इन्फेक्शन को। हेल्प टू गाइड द फिजिशियन इन चूजिंग द एंटीबायोटिक्स। जो फिजिशियन, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको हेल्प मिलती है कि वो ईजिली एंटीबायोटिक्स, जो साल्मोनेला इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला इन्फेक्शन, साल्मोनेला बैक्टीरिया जिसने टाइफाइड इन्फेक्शन काज किया है, तो टाइफाइड के खिलाफ अगेंस्ट जो है वो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। The accumulated result on the different pathogens, their sensitivity will guide the physician in choosing the empirical treatment in the serious patient before the individual laboratory result or analyzed in the microbiology laboratory। के जो एंटीबायोटिक्स का रिजल्ट होता है, जो एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल डिफरेंट एंटीबायोटिक्स साल्मोनेला टाइफाइड पेशेंट्स के लिए साल्मोनेला जो कॉज करता है उसके खिलाफ की गई, तो उसमें फिजिशियन जो होते हैं, डॉक्टर्स प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेशेंट्स के लिए भी होता है कि वो बजाय इसके कि आप डॉक्टर्स एक बार एंटीबायोटिक यूज दें, उसका असर न दोबारा दें, इससे इकोनॉमी पे भी इफेक्ट होता है, पेशेंट्स की हेल्थ पे भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और पेशेंट्स अगर सीरियस है तो डेथ भी हो सकती है। तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, और हर पॉइंट ऑफ व्यू से। One need to continue for the testing the antibiotic sensitivity. Bacteria have ability to develop the resistance following repeated insufficient dose, and more advanced antibiotic synthetics antibacterial are continuously required to overcome them. The antibiotic sensitivity test is essential part of medical cares. Why the need? कि हम देखना चाहते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो रेजिस्टेंट डेवलप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि मोस्टली एक तो सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, सेल ओवरडोज, अगर मोस्टली जो है लो डोज, हाई डोज की एंटीबायोटिक्स होती हैं, लो, अब जब हाई डोज की एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर लेंगे तो लो डोज जब यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, और ओवरडोज। और दूसरा, अब जब एक पेशेंट इफेक्टेड है, ठीक है, उसे टाइफाइड हुआ है, उसको मेडिकेशन 14 डेज की फॉर एग्जांपल दी गई, अगर वो
10 डेज या 12 डेज के बाद बेटर फील कर रहा है तो वो एंटीबायोटिक छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे क्या है रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती हैं। जितनी कोर्स प्रेस्क्राइब किया गया है एंटीबायोटिक्स का उसको फुलफिल करना होना ज़रूरी होता है। Choosing the appropriate antibiotics, drugs for the routine susceptibility test, the drugs that are available in the most hospitals for which routine testing should be carried out for every strains. मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती हैं लैब्स के अंदर उसको ही कैरी आउट किया जाता है। और द ड्रग्स दैट आर टेस्टेड ओनली एट द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ फिजिशियंस, अगर डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है तब हम ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। when the causative organism is resistant to post-choice drugs, अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स अगर फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लैक्सासिन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो पेशेंट्स को दे रहे हैं टाइफाइड्स के केस में और वो क्या है इफेक्ट नहीं कर रही, तो फिर डॉक्टर्स मोस्टली डॉक्टर फिजिशियन जो है वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म कर लिए रिकमेंड करते हैं। या समटाइम्स पेशेंट्स जो होती हैं जो है एलर्जी होती हैं किसी एंटीबायोटिक्स की, तो रिएक्शंस हो रहा होता है तो उसके लिए भी परफॉर्म करते हैं। मेथड ऑफ द एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, डाइल्यूशन मेथड, ब्रॉथ मैक्रो डाइल्यूशन, ट्यूब्स डिल्यूशंस या ब्रॉथ मैक्रो डाइल्यूशन मेथड, द डिस्क डिफ्यूजन मेस्टिक Kirby-Bure is this diffusion method is mostly used in the labs, or E-test is also used for the antibiotic sensitivity test. डाइल्यूशन मेथड्स में दो मेथड हैं, ब्रॉड डाइल्यूशन और एगर डाइल्यूशन। ब्रॉथ में डाइल्यूशन में एक मैक्रो और माइक्रो होता है। मैक्रो के अंदर जो है 1 ml जो ब्रॉथ यूज होता है, माइक्रो में 0.505 to 1 ml टोटल की जाती है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रिपरेशन ऑफ द एंटीबायोटिक स्टॉक सॉल्यूशंस। एंड अगर आप रिसर्च के लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि लैब्स एंटीबायोटिक स्टॉक सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, पाउडर फॉर्म में होती हैं और उसकी कंसंट्रेशंस के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं कि ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स डाइल्यूशन रेंज, ठीक है, लेकिन कमर्शियली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, डिस्क मिलती हैं जो कि हम यूज करते हैं लैब्स, क्लिनिकल लैब्स के अंदर। Preparation of the agar dilution plate, inoculums, inoculations, incubation and reading and interpretation, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि सैंपल लेते हैं और सैंपल्स को क्या करते हैं रेड मीडिया के ऊपर स्टिकिंग करते हैं, कल्चर ग्रोथ आती है, ग्रोथ को मुलर हंटर मीडिया में यूज़ करते हैं और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इंक्यूबेशन करते हैं और रीड करते हैं अपने रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रॉड डाइल्यूशन मेथड फॉर मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक। इसमें है कि कॉलोनीज जो हैं उनको कल्चर ओवरनाइट किया गया है, उसमें ब्रॉथ के अंदर डाला जाता है और वहाँ से डाइल्यूशन 0.5 से 1 2 3 4 इस तरीके से की जाती हैं। और दूसरा क्या है पॉइंट्स कि सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑब्टेन द कॉलोनी इन द बैक्टीरियल स्ट्रेन टेस्ट। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था, ठीक है, पेशेंट है, उसको कौन सा इन्फेक्शन, टाइफाइड्स के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया काज करते हैं, साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी के लिए उस पेशेंट्स लिया और उसको कल्चर किया। हम कहाँ पे कल्चर किया, कौन सा सिलेक्टिव मीडिया जो यूज होता है साल्मोनेला के लिए, जाइलोस लाइसिन डिऑक्सिकुलेट एगर इज द सिलेक्टिव मीडिया फॉर द आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला। उसके लिए किया, वहाँ पे कॉलोनीज आ गई, वहाँ से प्लेट के ऊपर से हमने कॉलोनीज ली और इस 2 नंबर में देखें हमने 4 to 5 कॉलोनीज को कल्चर जो ओवरनाइट हुआ तो उसको ब्रॉथ के अंदर के हैं मिक्स किए ब्रॉथ मीडिया के अंदर। देन आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन शो एट द लेफ्ट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड and add the broth rich with the appropriate dilution series for the test antibiotics to test the tubes. For example, concentration mg milligram per liters was shown below. Incubation, inculate the bacteria to final density 5 10 per 10 CFU per ml. यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ट्यूब्स के अंदर ट्यूब नंबर 1 पे के प्लेट जो है क्या लिखो है, सॉरी पढ़ना नहीं हो यहाँ, एलोकेट ऑफ द ग्रोथ कंट्रोल्स, ठीक है, कि इस ट्यूब्स के अंदर हमने क्या डाला है, ब्रॉथ मीडिया के अंदर कॉलोनीज यहाँ से यहाँ, और इसको हमने क्या है वो किया है
डाइल्यूशन बनाई है। डाइल्यूशन के बाद हमने इंक्यूबेट किया है और उसमें कल्चर कॉलोनीज को देखा है। डिस्क डिफ्यूजन मेथड जो कि मोस्टली लैब्स के अंदर क्या है यूज होता है। डिस्क डिफ्यूजन मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी ऑफ द एरोबिक एंड फैकुलेटिव एनारोबिक टू द स्पेसिफिक केमिकल व्हिच कैन देन यूज्ड बाय द clinical for the treatment of the patient with the bacterial infection. The presence or absence of the inhibitory area around the disc diffusion identify the bacterial sensitivity to the drugs. के sensitivity test जो है disc diffusion test के अंदर हम resistant pattern aerobic anaerobic तमाम बैक्टीरिया का देखते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का, और इसमें प्रेजेंस और एम्सिस को देखते हैं कि वो सेंसिटिव एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया के या नहीं। किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आप लैब के अंदर काम कर चुके हैं काफ़ी टाइम्स, आपको आइडिया होना चाहिए कि सेंसिटिविटी टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। हम एग्जाम्पल किसकी लेके चल रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड काज करता है, उसके कल्चर को हमने किसके ऊपर सिलेक्टिव मीडिया प्लेट, कौन सा मीडिया सिलेक्टिव है, जाइलोस लाइसिन डिऑक्सीक्लेट वगैरह, उसके ऊपर ओवरनाइट जो है कॉलोनीज को इंक्यूबेट किया है। इंक्यूबेशन के बाद XLD के ऊपर साल्मोनेला की कॉलोनीज आती हैं। हम साल्मोनेला कॉलोनीज को लेते हैं ओपन ड्रॉप ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हम थोड़ा सा किसको मिक्स करते हैं, डिस्टल वाटर के अंदर मोस्टली हम उसको क्या है थिक पतला सा लॉन कल्चर बना लेते हैं, क्योंकि कॉलोनी जो होती है थिक होती हैं तो उसको हम पतला सा बना लेते हैं थिन। तो प्रिपेयर द प्योर कल्चर 24 आवर्स ऑफ द सैंपल्स, ठीक है, जो हमने सैंपल से कॉलोनी बनाई थी, ठीक है, उससे हम लेते हैं। देन आपने एपन ड्रॉप ट्यूब्स के अंदर किसको कॉलोनीज को तैयार कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट 5 to 2 well isolated colony of the agar plate, this cotton stick to the samples। फिर क्या करना है आपने, मोलर हेंटर मीडिया, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कि सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए या एंटीबायोटिक के पैटर्न्स के लिए कौन सा मीडिया होता है, मोलर हेंटर मीडिया MHA, मोलर हेंटर मीडिया यूज किया जाता है। मोलर हेंटर मीडिया के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने एपन ड्रॉप के अंदर जो कीस को बनाया हुआ है कॉलोनीज को, जो उसके ऊपर क्या कहते हैं डाल देंगे। स्टिक, कॉटन स्टिक के जरिए से हम उसके ऊपर लॉन कल्चर बना लेंगे, ठीक है। लॉन कल्चर बनाने के बाद उसके ऊपर लिड रखेंगे और 2 to 3 मिनट के लिए इस प्लेट को ड्राई हो दें। ड्राई होने के बाद फोर्सेप की है, अप्लाई द एंटीबायोटिक डिस्क ऑन द बैक्टीरियल लॉन विद हेल्प ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप जो है कि लैब्स के अंदर यूज होने वाला क्या है इंस्ट्रूमेंट है, आपने लैब्स के अंदर देखा होगा, उसकी मदद से एंटीबायोटिक्स को उठा के पिक करके क्या करते हैं, MHA मोलर हेंटर मीडिया के ऊपर रखते हैं। सीधा उल्टा एंटीबायोटिक्स की कोई साइड नहीं होती, जो भी साइड रख दो क्योंकि दोनों साइडें एक जैसी होती हैं। उसके ऊपर कोड लिखो, जैसे सिप्रोफ्लेक्सासिन है तो C होगा, पेंसिलिन है तो PA, इस तरह डिफरेंट होंगी। इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए। अगर 24 आवर की कॉलोनी आपकी नहीं अपीयर होती तो आप 48 आवर्स भी सकते हैं। प्लेस द एप्रोप्रिएट डिस्क ऑन द सरफेस ऑफ द एगर प्लेट विद द हेल्प ऑफ स्ट्राइल फोर्सेप्स, ठीक है, स्ट्राइल होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मोर देन 12 डिस्क शुड बी प्लेस ऑन द 150 millimeters plates। Invert the plate and place them in incubators at the 35 for 15 minutes after the apply। कि इस प्लेट को क्या करना होता है, इन्वर्ट पोजीशन में, यानी उल्टी पोजीशन में, ढक्कन जो है नीचे की तरफ हो, और ठीक है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन नहीं आती, अगर पानी आ जाता है वेपोराइज हो जाती है इस तरीके से तो कंटामिनेशन होना शुरू हो जाती है। आफ्टर द इंक्यूबेशन हम जोन ऑफ इनहिबिशन को मेजर करते हैं। जोन ऑफ इनहिबिशन को किसके जरिए, स्केल के जरिए मेजर करते हैं। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, मोलर हेंटर मीडिया के ऊपर MHA के ऊपर लॉन कल्चर बनाया गया, उसके ऊपर किसका था, ऊपर एंटीबायोटिक डिस्क को फोर्स की मदद से क्या है अप्लाई किया गया है। तो इंक्यूबेशन के बाद आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल ये एंटीबायोटिक्स जो है जहाँ पे सिप्रोफ्लेक्सासिन है, इसको हम किसकी मदद से, रूलर स्केल की मदद से हम
मेजर करते हैं। कौन से यूनिट में? मिलीमीटर में। मोस्टली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है कि जोन ऑफ इनहिबिशन इज मेजर इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर। इस तरह के एमसीक्यूज तो मिलीमीटर में करते हैं। किससे? रूलर्स की मदद से। जोन ऑफ इनहिबिशन क्या होता है? ये जो एंटीबायोटिक रिस्क होती है मोस्टली ये 8 मिलीमीटर की होती है। जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया क्लियर हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ये एंटीबायोटिक इसके खिलाफ इतनी सेंसिटिव है कि वो बैक्टीरियल इस ग्रोथ को क्या करती है? इनहिबिट कर देती है। तो ये जो क्लियर जोन होते हैं यहाँ एंटीबायोटिक से लेकर जहाँ तक होता है, ये क्या है? जोन ऑफ इनहिबिशन, कि ये एंटीबायोटिक इतनी क्या है? सेंसिटिव है। E-test. E-test is method determination of the antimicrobial resistance. The E-test has been developed to provide the direct quantification of the antimicrobial sensitivity of microorganisms. लैब के अंदर मोस्टली ई टेस्ट को भी परफॉर्म किया जाता है. This is a quantitative method that applied both on the dilution of the antibiotics and diffusion of the antibiotics in the medium. Here you can see इसमें क्या requirements है. हमें मोलर हेंटर मीडियम MHA की जरूरत होती है और ई टेस्ट स्ट्रिप चाहिए होती है, फोर्सेप चाहिए होता है उसको पिक करके लगाने के लिए, और स्टाइल स्वैप चाहिए थी और बैक्टीरियल कल्चर. इसमें भी यही करते हैं कि हम मोलर हेंटर मीडिया की प्लेट के ऊपर लॉन कल्चर बना लेते हैं और लॉन कल्चर बनाने के बाद ई स्ट्रिप के ऊपर आप देख सकते हैं डिफरेंट नंबर लिखे हुए थे. इससे हमें इंडिकेट होता है कि वो क्या है, ई टेस्ट ये इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर कोडिंग हुई हुई है डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की. इसको हम कॉन्सेप्ट की मदद से अप्लाई कर देते हैं. तो जितना जोन ऑफ इनहिबिशन इनके इर्द गिर्द जितना इंक्रीज होगा मिलीमीटर मतलब स्केल के जरिए से मिलीमीटर में इसको कर लेते हैं. डिप द स्ट्राइल कॉटन बर्ड इनटू द इनोकुलम एंड रिट्रीव स्वैब इनसाइड द ट्यूब्स. ठीक है, वही प्रोसीजर तमाम लिखा हुआ है. उसको किस तरीके से लॉन्ग कल्चर बनाने और स्ट्रिप को रखने और उसके बाद उसको क्या है मैयर कंसंट्रेशन को रीड आउट करना है और उसके बाद रिजल्ट देते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप आपको समझ आ जाएगी क्योंकि आपने इसको क्लिनिकली परफॉर्म किया हुआ है लैब के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर. अगर फिर कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. जीमेल पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं.